बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आजकल हम आप बीतियाँ पढ़ रहे हैं जो कि आपके फेडरल बोर्ड के पेपर में सवाल नंबर 6 का एक उन्वान है और ये इसलिए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने आप बीतियाँ ज़रूर पढ़नी है। जहाँ से भी जिस भी उन्वान पे आपको आप बीती मिले तो आपने वो ज़रूर पढ़नी है, ताकि आपको वैसे तो सवाल नंबर 6 में चॉइस होती है, आपके पास 2 सवाल दिए जाते हैं और उनमें से कोई सा एक करना होता है आपने। लेकिन इस इंतखाब के हक़ के बावजूद आपने ये कोशिश करनी है कि आप तमाम उन्वानात पर अपीतियाँ जो हैं वो ज़रूर याद करें, जितने भी आपको मिले। ठीक है, फेडरल बोर्ड के पेपर में सवाल नंबर 6 में एक तो आपबीती आ सकती है, एक सफरी रुदात आ सकती है, और या फिर आपके जो तीसरा यहाँ पे टॉपिक है नया जो शामिल किया गया है वो है याददाश्त। तो आपने जो बच्चे प्री 9th में पुरानी बुक पढ़ते रहे हैं और पुराना ही सारा सिलेबस पढ़ते रहे हैं, तो उस वक्त ग्रामर के सिलेबस में सिर्फ आपीतियाँ और रुदातें आती थी। तो आप लोग रुदातें और आपीतियाँ जितनी हो सके याद कर लें। बस ये है कि रुदात जो है वो अब सफ़रनामा यानी कि सफरी रुदात जितने उन्वानात पर मिले वो आप याद कर लीजिएगा। कुछ मैंने अपलोड की हुई हैं और इंशाल्लाह मैं मज़ीद भी करूँगी। तो बाकी आपबीतियाँ भी बहुत अच्छी तरह से करनी है, क्योंकि पहले ही आप लोग प्री 9th में बहुत सारे उन्वानात पे ये याद कर चुके हैं। तो आपके लिए इन दोनों उन्वानात को तैयार करना ज़्यादा आसान होगा। बहरहाल जो तीसरा नया टॉपिक शामिल हुआ है वो याददाश्त है, और वो भी बहुत ही आसान है। वैसे भी हमें हर तरह के जो है वो मालूमात और इल्म इजाफ़े के लिए नित नए उन्वानात जहाँ से भी मिलें, जो भी जो है वो हमारे पास सिलेबस हो, हमें उसमें से सब तैयारी जो है वो लाजमी करनी चाहिए, प्रॉपर करनी चाहिए। अपने इल्म में इजाफ़ा करने के लिए ही सही, अपनी मालूमात बढ़ाने के लिए ही सही, हमें ज़रूर पढ़ाई कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज हम आप बीती एक और पढ़ते हैं और इसका उन्वान है एक कुर्सी की आप बीती। तो आपको जो मैंने अशार लिखवाए हुए हैं वो आपने ज़रूर याद करने हैं। कल हमने पढ़ी थी एक कलम की आप बीती, तो इसमें मैंने आपको ये जो है वो दोबारा से दिखा दिए थे, तो ये आपने याद कर लेने हैं बड़ी अच्छी तरह से। किताब की आबिदी भी हम पढ़ चुके हैं और आज जो उन्वान है ये हम पहली बार पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, आप लोग इसको ख़ुद जो है वो पढ़ लीजिएगा अच्छे से और याद कर लीजिएगा। अगर कोई लफ्ज़ पढ़ना ना आए तो घर में अपने किसी भी बड़े से, अपने पेरेंट्स से, अपने बड़े बहन भाई से, या फिर आप ट्यूशन कहीं जाते हैं तो अपने ट्यूटर से ज़रूर पूछ लीजिएगा। जब हमें कोई लफ्ज़ सही पढ़ना आएगा तभी तो हम उसको सही लिख भी पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना सीखिए। तो मैं ये थोड़ा सा पढ़ देती हूँ यहाँ तक, बाकी आगे आपको सिर्फ दिखा दूँगी, तो आपने ये खुद याद करनी है। एक कुर्सी की आप बीती। तो आपको मालूम है कि बेजान चीज़ों पर ही आप बीतियाँ आती हैं। ठीक है, आप आज मुझे खस्ता हालत में देख रहे हैं, मैं अज़ल से इस हालत में नहीं हूँ। यानी मैं शुरू से ऐसी नहीं हूँ, अपने आगाज़ से इस हालत में नहीं हूँ। एक ज़माना था जब मैं एक दरख्त का हिस्सा थी। एक दिन मुझे एक लकड़हारे ने आकर काटा और मुझे कारखाने में ले गया। कारखाने में मशीनों के ज़रिए मेरे तख्ते बनाए गए और बढ़ई ने मेरे टुकड़े किए। बढ़ई ने टुकड़ों को तोड़कर कीलों के साथ जोड़कर कुर्सी की शक्ल दी। उसके बाद वो एक खूबसूरत सा कपड़ा ले आया और मेरे ऊपर खूबसूरती से चढ़ा दिया। फिर तो मेरी शान ही निराली थी। मुझे दुकान में रखा। जी तो स्टूडेंट्स, अब आके आप लोग इसको ख़ुद पढ़ लीजिएगा। जहाँ कुछ गलतियाँ थीं तो वो मैंने आपको सही करवा दी हैं, सही करके यहाँ पे लिख भी दी हैं।
جی تو یہاں سے بیٹا آپ مکمل اس کے اینڈ تک نوٹس دیکھ لیجئے، اور اس عنوان پر بھی اس آپیتی کو بہت اچھی طرح سے آپ نے پڑھ لینا ہے، سمجھ لینا ہے، اور بہت آسان ہے انشاءاللہ. پھر تو آپ اس کو خود اپنے الفاظ میں لکھ لیں گے انشاءاللہ. تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ.